हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। जैसा कि पता है कोरोना चल रहा है तो अपना ख्याल रखिए। जितना हो सकता है बाहर जाना अवॉइड करिए, रश में जाना अवॉइड करिए। चलिए टॉपिक की बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी टाइटल मेरा पढ़ लिया होगा तो कुछ तो अंदाजा लग गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ ट्यूबल ब्लॉकेज के बारे में। और कैसे पता चलता है, वो एक हमारा टेस्ट होता है HSG करके। उस टेस्ट के दौरान हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं कि ट्यूबल ब्लॉकेज है हमारी। और उसके बाद की क्या प्रोसेस होती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को करना पड़ेगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो होपफुली आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस जो भी हैं वो आपको मिल सके टाइम पर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बेसिकली HSG कब होता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होती है कि हम जब ट्राई करते हैं कंसीव करने के लिए तो हम कुछ ड्यूरेशन अपने आप कोशिश करते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि औरतों के दिमाग में ये चीज़ें बहुत जल्दी आती हैं एज कम्पेयर टू हस्बैंड। वो बहुत ईजिली लेते हैं, बट हम औरतें ऐसी होती हैं जो ये चीज़ें ईजिली नहीं ले पाती हैं। तो हमें 1 मंथ 2nd मंथ से ऐसे टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि एक बार दिखा लेते हैं, ठीक है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पहले ही कंसल्ट कर लेते हैं, बट पहले कंसल्ट में डॉक्टर के पास आप जाओगे कुछ भी पता नहीं चलता। ये एक प्रोसेस है जो कि डॉक्टर्स भी इनिशियल स्टेज पे नहीं करते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो बेसिकली वो क्या करता है, फॉलिकल स्टडी करता है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आप फॉलिकल का वीडियो देखना चाहते हैं, नए व्यूअर हैं तो जाके देख लीजिए, ठीक है। तो फॉलिकल करता है डॉक्टर और कुछ मंथ्स जो है वो एग्जामिन करता है, ऐसे कि मतलब आपका फॉलिकल एग प्रॉपर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, आपकी ओवरी ठीक है, यूट्रस ठीक है, ये सारी चीजें अल्ट्रासाउंड वगैरह में देखते हैं। वो TVS स्कैन करके देखते हैं कि कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, तो ये सब एग्जामिन ऑलरेडी वो कर लेते हैं। और उसके बाद कुछ दवाइयां दे देते हैं फॉलिक वगैरह। बट पॉइंट आता है कि जब उसके बाद भी आप कंसीव नहीं कर पाते हैं तब एक हेडेक बढ़ना स्टार्ट होती है और डॉक्टर 3-4 महीने वेट करते हैं। कई केसेस में ऐसा होता है कि और लंबा उस स्टेज में क्या होता है ना, हम जो है डॉक्टर स्किप कर देते हैं कि भाई 3-4 महीने हो गए, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो ऐसा मत करिए, डॉक्टर से आप जुड़े रहिए अपने। फिर क्या होता है, जब हम ये सारे स्टेजेस से निकल जाते हैं उसके बाद भी नहीं होता तो हमारे पास डॉक्टर साफ बोलती है कि अब आपको एक टेस्ट है HSG नाम से, जो कि ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए होता है। और फिलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज चेक करते हैं। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका एग और स्पर्म जो है वो ट्यूब के अंदर ही मिलेंगे एक दूसरे से और वहीं पर जो है वो प्रॉपर ग्रो करेगा, देन वो आपकी ओवरी में शिफ्ट करता है, ठीक है। 2 ट्यूब्स होती है हमारी, दोनों को चेक किया जाता है। इस दौरान बहुत सा मतलब टेंशन तो होती है। जैसे डॉक्टर लिखता है कि HSG कराना है आपको, तो ऑलरेडी औरतों को कई सारे दौर से गुजरना पड़ता है हर प्रोसेस में। ये भी एक दौर ही है, ठीक है। तो जब आप SSG के लिए जाते हैं, डॉक्टर बोल देता है कि इस दिन आपको कराना है, मतलब आपकी डेट जब आई होगी उससे 9वें या 10वें दिन, क्योंकि उस टाइम पे इन्फेक्शन का खतरा बहुत कम रहता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको बोलता है कि आपको HSG कराना है। तो फिर उसके बाद HSG लिख दिया, ओके, घर आए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले सर्च करना शुरू करते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज देखते हैं कि भाई HSG है क्या, ठीक है। HSG के बारे में हमें विद एनेस्थीसिया कराना है या विदाउट एनेस्थीसिया कराना है। डॉक्टर आपको पहले ही बता देगा कि एनेस्थीसिया में क्या डिफरेंस है और विदाउट एनेस्थीसिया में क्या डिफरेंस है। तो एनेस्थीसिया में क्या होता है, आपको प्रॉपर बेहोश कर देते हैं, सुन वगैरह मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे ये पता है, बेहोश करके आपका टेस्ट कर देते हैं। जब आप उठते हैं तो आपको होता है कि आपका टेस्ट जो है वो हो चुका है। और जब आप विदाउट एनेस्थीसिया कराते हैं तो आपको पता रहता है, दर्द आप फील करेंगे कि हाँ मेरे अंदर कुछ इंसर्ट किया जा रहा है, किस तरीके का दर्द हो रहा है, मतलब सारी चीजें आपको अवेयरनेस रहती है कि हाँ क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फर्स्ट टेस्ट में हम बहुत सारी लड़कियां जो है डर जाती हैं, औरतें डर जाती हैं कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो डरने की कोई बात नहीं होती है, आप अपने डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट कर लीजिए। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक आप डरेंगे, क्योंकि क्या होता है, जिन लोगों को पता नहीं होता वो जब SSG कराने जाते हैं तो बहुत हिचक जाते हैं कि भाई क्या करें, ठीक है। और उस देख के चीजें हम डर जाते हैं कि HSG के टाइम पे हमने अपने दिमाग में ऐसी चीजें बिठा ली होती हैं कि हम ऑलरेडी डरते रहते हैं कि भाई पता नहीं क्या होगा क्या होगा। तो हम एनेस्थीसिया चूज कर लेते हैं। उसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो वो आपको अपने डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो बॉडी टू बॉडी आपका होता है कि
जिस हिसाब से आपकी बॉडी होगी उस हिसाब से आपके साइड इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लीजिए, तब उसके बाद आप आगे जाइए। सो विदाउट क्या होता है, मैं विदाउट का बताती हूँ आपको। विदाउट होगा कि आप जो है कैसे आप प्रिपेयर हो उस चीज के लिए। फर्स्ट आप अपने माइंड को प्रिपेयर करिए कि हाँ मुझे SSG के लिए जाना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि सबसे ज्यादा टेंशन हम लेके बैठ जाते हैं कि क्या होगा, तो वो टेंशन जो है वो बढ़ते बढ़ते आपका दिमाग में घूमती रहती है वो सारी चीजें। तो जब आप HSG के लिए जाएं तो पहले मैं जैसे वीडियो बता रही हूँ ऐसे कुछ वीडियोस देख लें, नॉन एनेस्थीसिया भी देखें और विद एनेस्थीसिया वाले भी वीडियो देख लें, ठीक है। सो ज्यादा बेसिक डिफरेंस होता नहीं, यही है बेहोशी और नॉन बेहोशी का, ये वाला डिफरेंस है। तो प्रॉपर नॉलेज ले लें कि क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है, आपके यूट्रस में एक डाई इंसर्ट की जाती है, अराउंड इतना बड़ा पाइप होता है वो, इतना बड़ा करके इतना बड़ा इंजेक्शन टाइप होता है, ठीक है। उसके अंदर जो है डाई इंजेक्ट करी जाएगी ताकि आपके ट्यूब्स में, मतलब जब आपके यूट्रस में डाई जाए तो वो बाहर आनी चाहिए ट्यूब्स के थ्रू। अगर वो नहीं आती है देन आपकी ब्लॉकेज है, अगर वो आ जाती है आपकी ब्लॉकेज नहीं है। आप एक्सरे भी आराम से रीड कर सकते हैं कि डॉक्टर आपको समझा देगी या फिर रिपोर्ट आती है उसमें बता देगी। सो इस तरह की प्रोसेस होती है ट्यूबल ब्लॉकेज की। घबराने की कोई बात नहीं होती। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें पेन होता है, पेन होता है, पेन ऑब्वियस ही बात है। जब आपके बॉडी के अंदर कुछ बाहर की चीज इंसर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है पेन होगा, क्योंकि हमारी बॉडी जो है बाहर की चीजें एक्सेप्ट नहीं करती, उसके फंक्शंस अलग है, तो वो अपने हिसाब से हमेशा रहती है। तो जब कोई भी चीज बाहर की जाएगी तो पेन होगा, ठीक है। बट पेन ऐसा नहीं होता कि आप बर्दाश्त ना कर सके, पेन ऐसा होता है कि आप बर्दाश्त कर पाएंगे। और कुछ लोगों को हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से कई दिन पेन रहता हो, तो जब आप टेस्ट करा के आते हैं उसके बाद क्या होता है, किसी किसी को ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग थोड़ी बहुत होती है। अगर आपको ज्यादा होती है, 5-6 दिन से ज्यादा हो रही है, तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। प्लस डॉक्टर जो आपको मेडिसिन दे रहा है इन्फेक्शन की, वो भूले नहीं खाना, वो याद से खा लें, क्योंकि आपकी बॉडी में जो डाई गई हुई है उससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो मेडिसिन प्रॉपर लें, एंटीबायोटिक्स। दर्द के लिए आप कुछ नहीं करें, दवाइयां लें, रेस्ट करें। किसी किसी को 1-2 घंटे दर्द होता है, किसी को 3-4 दिन भी ऐसा फील होता है क्रैम्पिंग टाइप, जैसे आपको उसके बाद क्या होगा, जब टेस्ट हो जाएगा तो आपको हल्का सा आपके बेली पार्ट में टाइट फील होगा, दर्द होगा। क्योंकि डॉक्टर को आप एनेस्थीसिया लें या ना लें, उन्हें पता रहता है कि हाँ पेशेंट हमारा इस दर्द को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो ऑलरेडी एक इंजेक्शन दे देते हैं वो लोग, जिससे कि आपका दर्द जो है वो काफी हद तक, मतलब इस तरीके से हो जाता है कि आप उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो HSG होपफुली आपको समझ आ गया होगा, और कुछ भी आपके क्वेश्चंस है, क्वेरी हैं, तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। 3-4 वीडियो आने वाले हैं इसी टॉपिक पर, और मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, ऑब्वियस ही बात है। सो आपको क्या करना है, आने वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। अगर आपने देख लिया है, वीडियो पसंद आ गया है, तो एक लाइक जरूर करके जाना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में आप लोगों के साथ कंफर्टेबल रहती हूँ। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जितना सपोर्ट करेंगे मैं उतना ही आपके सामने अपनी चीजें लेते आऊंगी, या फिर जो भी मुझे नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। क्योंकि समझ सकते हैं आप सारी चीजें कि आपके साथ आपको भी, जैसे मैं यूट्यूब पे देखती हूँ और बहुत सारी चीजें से मुझे नॉलेज मिल जाती है, तो मैं घबराती नहीं हूँ किसी चीज के लिए। उसी तरह मुझे लगता है कि अगर मैं शेयर करूंगी तो आप लोगों को हिम्मत मिलेगी। सो जस्ट सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट जरूर करना है आपको। इसके आगे वाला पार्ट देखना ना भूलें, मैं फिर बोल रही हूँ ना भूलें, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।